खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। कराची में मौसम के हवाले से आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। गर्मी शदीद पड़ रही है। कराची में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। शहरियों का बुरा हाल है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया गया शहरियों की जानिब से। और आपको बताएं कि मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। अपडेट करें आपको, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। कराची में शदीद गर्मी की लहर अभी भी बरकरार है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त बताएं तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शिद्दत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है, जिसके मुतबादिल शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। और सिटी 21 की स्क्रीन पर आप मुलाहजा कर सकते हैं कि शहरी जो है वो इस वक्त गर्मी का तोड़ साहिल समंदर को ढूंढ कर वहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। कराची में शदीद गर्मी पड़ी है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की जानिब से भी ये बताया गया है कि गर्मी में अभी मज़ीद इजाफा होगा और यूं ही गर्मी पड़ती रहेगी कराची में। और जिसकी बात मौसम जो है बहुत गर्म होने के बाइस लोगों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। वहाँ पर जाकर उन्हें ठंडक महसूस हो रही है और मौसम को जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम करने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख किया है। बड़ी तादाद में साहिल समंदर के पास लोग शहरी कराची के मौजूद हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये साहिल समंदर के मनाजिर है। बड़ी तादाद पे शहरी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने इसका ये तोड़ निकाला है कि साहिल समंदर का रुख कर लिया है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है, जिसका तोड़ शहरियों ने यह निकाला है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया है। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब इस वक्त जो है साहिल समंदर का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में शहरी जो हैं इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं। कुछ उनकी सवारी कर रहे हैं, दरिया के पास बैठे हुए हैं। इसके अलावा पिकनिक का एक समा बनाया है शहरियों ने और गर्मी की शिद्दत को इस तरह से वो कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की बात की जाए तो उनकी जानिब से ये पेशगोई की गई है कि अभी शदीद गर्मी मज़ीद बढ़ेगी और कराची में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत हमें ज्वाइन कर चुकी है। नमरा, बताइएगा, साहिल समंदर के पास आप मौजूद हैं, शहरी गर्मी को कम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप शहरी जो हैं इसको गर्मी को भगाने के लिए कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? नम्रा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, अभी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। एक बार फिर से बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है। शहरी इस वक्त गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए साहिल समंदर के पास मौजूद हैं और साहिल समंदर के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। 21 की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं मनाजिर। शहरी जो है मौसम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको गर्मी को कम करने के लिए साहिल समंदर का रुख किए हुए हैं। बात करने के लिए नमरा रियासत हमारी नुमाइंदा साहिल समंदर से हमारे साथ मौजूद हैं। नमरा,
बताइएगा किस तरह से शहरी गर्मी को भगाने के लिए साहिल समंदर के पास मौजूद है और किस तरह से इसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, गर्मी को एंजॉय करने के लिए शहरी बड़ी तादाद में साहिल किनारे पहुंचे तो ज़रूर हैं। जिस तरह से हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और शहरी जो है वो निढाल नज़र आते हैं। उसके साथ साथ बिजली की तवील दौरानी की लोड शेडिंग से भी वो बड़े परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त साहिल पर भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है कि शहरी गर्मी से सताए जो है यहाँ का वक्तन फ़वक्तन रुख करते दिखाई देते। सूरज ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख किया और इस वक्त साहिल किनारे एक बड़ी तादाद फैमिलीज़ की यहाँ मौजूद है जो कि इस वक्त इस मौसम को एंजॉय करने में मसरूफ़ है। नमी का तनासब बढ़ जाने की वजह से और हवा की कम होने की वजह से वो थोड़े परेशान हैं, लेकिन यहाँ साहिल किनारे मौजूद होने से जो है वो हवा भी उनको कुछ महसूस हो रही है और गर्मी की कमी भी महसूस हो रही है। उससे बड़े खुश नज़र आते हैं, उनके चेहरे जो है वो खिले हुए हैं और खुसूसी तौर पर यहाँ मौजूद बच्चे जो है वो खुसूसी तौर पर इंजॉय कर रहे हैं। समंदर की बिखरती लहरों से इंजॉय करने के बाद, चटपटे खानों से इंजॉय करने के बाद अब वो जो है वो करीबी पार्क में जब खेल कूद में मगन दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ ज़्यादा उम्र अफराद भी हमने यहाँ देखा है बड़ी तादाद में जो है यहाँ साहिल किनारे मौजूद हैं और इस मौसम को ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका भी ये कहना यकीनी तौर पर कि जिस तरह गर्मी की शिद्दत में एकदम इजाफा हुआ है तो उससे वो काफ़ी परेशान नज़र आए और सुबह से ये गर्मी जो है वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं और अब उन्होंने जो है वो यहाँ साहिल का रुख किया है और इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि इस मौसम को जो है वो खूब तरीके से इंजॉय करें। बच्चे बड़े जवान तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद है। अपने अपने तरीके से जिस तरह जिसको जो है वो इस मौसम को इंजॉय करना बेहतर लगता है वो उस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो है वो खेल कूद में मगन है, बिखरती लहरों में मौज मस्ती कर रहे हैं तो जो नौजवान हैं वो भी जो है वो सेल्फियाँ बनाने और वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं और ज़्यादा अफराद जो हैं वो साथ साथ हवाओं से महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी के हवाले से अगर मौसम के हवाले से बात करें तो जिस तरह से शहरियों के जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि फ़ौरन से गर्मी की शिद्दत में जो है इस तरह से इजाफा होगा। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ इजाफा देखा गया और आज भी दर्जा हरारत 40 डिग्री को पहुंचा और 42 डिग्री तक 92 डिग्री तक जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस की गई। दिन भर जो है वो सूरज जो है वो आंखें दिखाता रहा और गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। इस सिलसिले में हीट स्ट्रोक के केसेस भी सामने आए और गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफे के बाद महकमा मौसम ने कहा है कि मज़ाफ़ात में मुतवक्के है कि बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है, लेकिन शहर में जो है वो बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। 20 जुलाई के बाद जो है वो मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई की गई है कि मुतवक्के है कि शहर में बारिशें हो सकती हैं और मामूल से ज़ायद भी बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें कमी मुतवक्के हो सकती है कल से कि अगर समंदरी हवाएं बहाल हो जाती हैं तो शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। दिन भर भी हब्स रहा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा जो है वो महसूस किया जाता रहा। इससे जो है वो शहरी खासे परेशान थे तो उन्होंने इसका हल निकाला है और किसी तरह जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तफरीगाहों पर हमें उनका रश एक दिखाई दिया है। तो उसी मुनासबत से यहाँ साहिल किनारे भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी जो है वो लोग आ रहे हैं। उम्मीद तौर पर हम देखते हैं कि सूरज ढलने के बाद या अंधेरा हो जाने के बाद जो है वो शहरी यहाँ का रुख नहीं करते, लेकिन अभी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस हमने देखा है कि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद इस वक्त साहिल का माहौल इस तरह से कुछ लग रहा है कि कोई तकरीब के वक्त या ईद के वक्त जिस तरह से हम देखते हैं कि एक फैमिलीज़ की बड़ी तादाद और एक खासा रश हमें यहाँ पर दिखाई देता है, वो माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है। घुड़सवारी हो, ऊँट की सवारी हो या खाने पीने में मगन हो, तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि घर जाने का जो बच्चे खुसूसी तौर पर उनका है कि वो घर जाना नहीं चाहते और इस तरह इस ठंडी हवाओं से महसूस होना चाहते हैं क्योंकि घर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा महसूस किया जाता है और अब जो है वो गर्मी भगाने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। नमना रियासत साहिल समंदर से हमारे साथ मौजूद थी और उनकी जानिब से बताया जा रहा था किस तरह से शहरी साहिल समंदर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग के बारे में। शाह फैसल कॉलोनी में तीन घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। 24 घंटों के दौरान लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक आवाम पर रहम करे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस पर मज़ीद अपडेट्स पे हासिल करेंगे। नुमान, बताइएगा 12 घंटों से भी ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है, इस पर इंतज़ामिया का क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। ये कॉलोनी कराची का इलाका
से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि लोड शेडिंग की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। शाह फैसल कॉलोनी में 3-3 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी है। सईद नुमान गुल से हमारा राब्ता बहाल हो गया, उनकी जानिब रुख करेंगे। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची का ये इलाका है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1, जहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 12 घंटों से तजावुज़ कर गया है। 3-3 घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है, जो कि दिन में कोई तकरीबन 4 मरतबा ये लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शदीद गर्मी इस वक्त जो है कराची में पड़ रही है। कोई तकरीबन पारा 40 डिग्री से भी जो है वो तजावुज़ कर रहा है, जिसकी फील भी कोई तकरीबन 50 डिग्री तक हो रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। इस वक्त जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, हमें बताइएगा ज़रा, कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और फिर क्या मुश्किलात होती हैं आप? 3-3 घंटे की होती है जनाब, पूरे 3-3 घंटे से। ऐसे आप देख रहे हैं अभी भी लाइट गई हुई है हमारी, आप लोग खड़े हैं ना, लाइट गई है। अभी आएगी 9:30 बजे, फिर 1.5 घंटे के लिए फिर आएगी, उसके बाद फिर 11 बजे चले आएगी, फिर आएगी रात के 1 बजे। मतलब हम लोग कैसे जिए, कैसे मुश्किलात है हम लोग को, आप लोग देख ले खुद ही। आपके सामने अभी जो इत्तेफाक आप आए में तो लोड शेडिंग हुई भी है, आपका नज़र आ रहा है। इसी तरह की है ना, वही 9:30 बजे जाती है, तो फिर 1 बजे 12 बजे आती है, 12 बजे 2 बजे आती है, तो 5 बजे आती है। तो ये पोजीशन है हमारे इलाके की। तो दिन में मुझे बताइएगा ज़रा, के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि जिन इलाकों में बिल नहीं भरे जाते हम वहाँ पर लोड शेडिंग करते हैं, तो क्या इस इलाके में बिलों की अदायगी वक्त पर होती है? नहीं, आपकी बात, इनकी बात भी कोई वजह है, लेकिन एक बात यह है कि घुन के साथ चने क्यों पिस रहे हैं भाई? जिनके नहीं है उनकी लाइट काट दें, उनकी लाइटें काट दें, उनको नसीहत दें, ताकि आपका मतलब कोई काम तो हो ना। ठीक है, यकीन तौर पर इस वक्त जो है वो शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह शाह फैसल कॉलोनी में भी लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो जो है वो इजाफा हो गया। उसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नुमान गुल। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 30 लाशें बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मरने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी लगते हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कहा गया कि मरने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी लगते हैं। ये आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 30 लाशें बरामद हुई हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा हमें। जावेद कायम खानी के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ, फिर वक्त अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 30 लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मरने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी लगते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के लिए। जावेद, बताइएगा अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल। शहर में गर्मी बढ़ते ही जो है वो दोबारा एक बार फिर से लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो है मजमूई तौर पर 30 ऐसे अफरादों की लाशें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिली हैं, जिनका कोई वारिस नहीं था। लावारिस तौर पर जो है किसी फुटपाथ से, कच्चे के ढेर से या सड़क से जो है वो लाशें मिली हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल और उसके बाद जो है वो जो सेंटर्स हैं वहाँ पर मुंतकिल किया सरखानों में। जबकि शहर में 2 बड़े इदारे हैं जो इस तरह के लाशें रखने के लिए सरखाने उनके बनाए गए हैं, जिसपे छिपा और ईडी है। छिपा के हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जो है वो 13 ऐसे अफराद की लाशें मिली, जिन्हें सरखाने मुंतकिल किया गया, जिनकी शनाख्त जो है वो नहीं आ सकी इब्तिदाई तौर पर, और वो लाशें जो है वो लवारिस थी, जिन्हें सरखाने मुंतकिल किया गया। और उनकी आज की तादाद जो है वो तकरीबन 8 ऐसी अफराद की लाशें जिन्हें सरखाने छिपा मुंतकिल किया गया। इसी तरह ईडी हुकाम की जानिब से भी ये इस बात की बावर कराया गया कि 4 लाशें गुज़िश्ता रोज जो है वो मिली थी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, और इसी तरह आज भी जो है वो 5 लाशें मिली है। मजमूई तौर पर 9 लाशें जो है वो ईदी हुकाम ने मुख्तलिफ उनके सरखाने शहर में जो कायम है वहाँ पर सरखाने मुंतकिल की गई थी जो लवारिश है। जबकि ईदी हुकाम और छिपा हुकाम या रेस्क्यू हुकाम जो है इनके मुताबिक ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं इन लाशों में, मिलने वाली लाशों में, जो नशे के आदी अफराद लगते हैं। जबकि जो लाशें मिलने का जो मुकामात हैं उनमें तकरीबन लियारी से जो है मुख्तलिफ मुकामात से 3 लाशें मिली। इसके अलावा आई चंडीगढ़ रोड है, बोर्ड बेसन का इलाका क्लिफ्टन है, मलिर कायदाबाद है, और सुपर हाईवे सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के करीब से जो एक लाश मिली थी। इसी तरह कोरंगी 6 नंबर कोरंगी का एक और इलाका है, पाक कॉलोनी
गोलीमार, बिलाल कॉलोनी, न्यू कराची सिंधी होटल और लांडी बाबर मार्केट के मुकामात जो है वहाँ से भी लाशें मिली है। और इसके अलावा दूसरी जानिब जो शहर के पोश इलाके हैं या वो उनके मुज़ाफ़ाती इलाकों से जो लाशें मिली हैं और मजमूई तौर पर 30 दिन की तादाद है और इनमें मुख्तलिफ 2 जो रज़ाकाराना तौर पर फलाही इदारे काम करते हैं उनके ईदी और चीज़ा उनके सदखाने मुंतकिल किया गया है। जबकि मौसम की बात की जाए तो उस जानिब तो शहर में शदीद गर्मी और हब्स जो है वो की सूरत हाल थी और अभी भी इस वक्त बरकरार है। और जो आज जुमेरात यानी कि पारा तकरीबन 37 डिग्री तक गया था, लेकिन जो फील लाइक था जो माहिरीन है उनके मुताबिक 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहा, ऐसा महसूस हुआ मौसम। और हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत और हब्स का जो एहसास ज़्यादा हो रहा है। और माहिरीन के मुताबिक शहरी जो है वो दिन के औकात में तो घर से बाहर निकलने से परहेज करें और अगर निकलते हैं तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सफ़ेद रंग के हल्के रंग के कपड़े जो तन करें और सर को जो है ढाँप कर निकले। जबकि शाम के औकात में अगर हब्स का आलम है तो खुली जो मुकामात पर जो है बैठे, बंद कमरे से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद कामखानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। 2 रुकनी ट्रांसपोर्ट कैनेडा के ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स वफ़ का जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। ट्रांसपोर्ट कैनेडा सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स का दौरा 15 से 18 जुलाई तक जारी रहा। ट्रांसपोर्ट कैनेडा सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एविएशन सिक्योरिटी की तारीफ भी की गई है। जी हाँ, तारीफ भी की गई है। और 2 रुकनी ट्रांसपोर्ट कैनेडा के ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स वफ़ का जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, और इस पर तफसीलात के लिए खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, 2 रुकनी ट्रांसपोर्ट कैनेडा के ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर वफ़ ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो दौरा किया था वो ख़त्म हो गया है। 15 से 18 जुलाई तक ये इंस्पेक्टर का जो है वो दौरा जारी रहा। इसमें ट्रांसपोर्ट कैनेडा सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ने 15 से लेकर 18 जुलाई तक ये दौरा मुकम्मल किया है। इस वजह से तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट कैनेडा सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एविएशन सिक्योरिटी ने इसकी जो है वो तारीफ की है। इस वजह से सिविल एविएशन की जानिब से हवाई अड्डे के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बैनुल-अक़वामी मयार के हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर्स का ये कहना है कि जो बैनुल-अक़वामी मयार के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैं। इस वजह से 2 रुकनी वफ़द में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स बारबरा डेविड और मिस्टर अब्दुल मताहिर शामिल थे। इसमें असेसमेंट के इख्तिताम पर सिविल एविएशन हेडक्वार्टर में एक डीब्रीफिंग सेशन का इनेकाद हुआ। उसमें कैनेडियन इंस्ट्रक्टर को सेक्रेटरी एविएशन कैप्टन रिटायर साहब रंजन की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर जनरल नादिर शफी डार ने क्रेडिट और तारीफ पेश की। इस हवाले से सिविल एविएशन के डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी एयर कमोडोर रिटायर्ड शाहिद कादिर ने भी असेसमेंट मरहल की निगरानी की। इस हवाले से तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि टीम ने टोरंटो जाने वाली परवाजों के लिए एक्सेस रसाई की कंट्रोल, हवाई जहाज के तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और सर्च से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार का जायजा भी लिया। इस वजह से तर्जुमान का मज़ीद कहना था। इसके साथ साथ कैनेडियन एविएशन इंस्पेक्टर्स ने पीआईए की बराह रास्त कनाडा टोरंटो जाने वाली परवाज़ों के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी जायजा लिया। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। एप्टमा ने वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IPPs को दी गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग किया। सरपरस्ती आला गौहर एजाज से तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक करने का भी मुतालबा किया। बोले कौम को बताया जाए कि किस बिजली घर से अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। बिजली की असल कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के इत्तमा के नाम पर करप्शन और बदइंतज़ामी की जा रही है। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। IPPs को अदायगियाँ और बिजली घरों की पैदावारी सलाहियतें सवालात जन्म देने लगीं। एप्टमा ने वफाकी वजीर तवानाई से रिकॉर्ड मांग लिया। अपने सोशल मीडिया बयान में साबिक वफाकी वजीर तिजारत और सरपरस्त आला एप्टमा गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। साथ कहा कि IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। गौहर एजाज ने कहा कि IPPs की पैदावारी लागत, फ्यूल की मद में अदायगी और सार्फिन से वसूलियों का डाटा अवाम के सामने लाया जाए। अवाम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। गौहर एजाज ने साफ कहा कि बिजली की असल कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। मुतालबा किया कि IPPs के साथ किए गए मुआहदे को टेक एंड पे में तब्दील किया जाए।
उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत जहाँ से सस्ती बिजली मिले वहाँ से खरीद ले। गौहर एजाज ने कहा कि 52% IPPs हुकूमती मिल्कियत में हैं। हुकूमती IPPs 50% से कम पैदावारी सलाहियत पर चला रहे हैं। हुकूमती IPPs सार्फिन से 100% कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रहे हैं, जबकि 48% IPPs 40 खानदानों की मिल्कियत हैं और 48% IPPs 50% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। गौहर एजाज के मुताबिक इन IPPs को 21.12 खरब रुपए की अदायगी की गई है। सरमाकारों के एतमाद के नाम पर करप्शन और बद इंतजामी की जा रही है। IPPs मुआहदे को देखने से कबल मालूम नहीं था कि हमें किस तरह लूटा जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का रद्दअमल भी सामने आ गया है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। बंद पावर प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस की मद में वसूली जुल्म करार। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने IPPs मुआहदे का सर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। SM तनवीर बोले, बंद पावर प्लांट के मुकम्मल ऑडिट कराया जाए। 24 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस कम होंगे तभी बिजली सस्ती हो सकेगी। 2 ट्रिलियन रुपए हुकूमत जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं उसको पैसे दे रही है, जिसका मतलब है जो हमारे को बिजली का बिल आ रहा है आम आवाम को और इंडस्ट्री को, उसमें 24 रुपए पर यूनिट वो पे किया जा रहा है। तो आपको पता हो कि दुनिया में 6 सेंट की बिजली है जो हमारे रीजन में, जो इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, चाइना में। अब 6 सेंट पे हम 9 तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बट 9 से ऊपर इंडस्ट्री नहीं चल सकती और इंडस्ट्री कंटिन्यूस बंद हो रही है। SM तनवीर ने 24 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस के ऑडिट की दरखास्त कर दी। कहते हैं बंद पावर प्लांट्स के 2000 अरब रुपए अवाम और सनतकारों से वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त कंटिन्यूसली इंडस्ट्री बंद हो रही है। 25% इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है इस साल में। हमारी अपील है गवर्नमेंट से इमीडिएटली जितने भी IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको रीनिगोशिएट करे और कौम की जान छुड़ाए इससे। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने कहा है कि अब भी फैसले ना किए तो कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते ही जाएंगे। रीजनल ममालिक में 6 से 60 सेंट फी यूनिट बिजली मिल रही है और पाकिस्तान में 17 सेंट फी यूनिट बिजली से कैसे रीजनल ममालिक का इंडस्ट्री मुकाबला करेगी। कैमरामैन काशिफ के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। कराची में क़यामत ख़ेज़ गर्मी लू के बाइस शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। गुज़श्ता रोज़ सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 49 केसेस रिपोर्ट हुए, 2 अफराद दम तोड़ गए। कराची में शदीद गर्मी का राज, गर्मी शहरियों के लिए मौत का परवाना बनने लगी। हीट स्ट्रोक से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा। शहर के सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कितने केसेस रिपोर्ट हुए, महकमा सेहत सिंध ने अदादो शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 49 केसेस रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 3, सिविल अस्पताल में 22 मरीज हीट स्ट्रोक से मुतासिरा लाए गए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 22, न्यू कराची। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान हीट स्ट्रोक से 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई। दोनों अमवात सिविल अस्पताल में सामने आई। हीट स्ट्रोक से इंतकाल करने वाला 54 साला फजलुर रहमान जहांगीर रोड का रिहायशी है। हीट स्ट्रोक से मरने वाले दूसरे शख्स का नाम रमेश है। जून से अब तक हीट स्ट्रोक से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 51 हो गई है। बात करेंगे शहर कायद में शदीद गर्मी का राज बरकरार, हब्स की कैफियत बरकरार और हीट स्ट्रोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। साल के इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर कहते हैं कि गर्मी से मुतासरा मजीद 15 अफराद सिविल अस्पताल लाए गए हैं। मजीद हम जानेंगे फरहान खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद फिर गर्मी की लपेट में, सिविल अस्पताल में मजीद 15 केसेस रिपोर्ट। इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर ने बताया कि 12 घंटे में मजीद 15 अफराद को सिविल अस्पताल के हीट स्ट्रोक वार्ड में लाया गया। उनमें ज्यादा तादाद मजदूरों की है। गुज़िश्ता रोज सिविल अस्पताल में गर्मी से मुतासरा 22 अफराद लाए गए थे। कल एमेजना रोड पे वहाँ पे तकरीबन हमने 650 पेशेंट्स डील किए थे जो हल्के फुल्के जख्मी थे, लेकिन उसमें 150 पेशेंट ऐसे भी थे जो सिर्फ गर्मी से निडाल थे, उनको वहाँ ट्रीट किया। उनमें से भी 22 पेशेंट ऐसे थे जिनको यहाँ पे हमें एडमिट करना पड़ा, बुलाना पड़ा, और उनको फिर यहाँ ट्रीटमेंट दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि 6-7 घंटे में वो बेहतर हो गए और दवाएं हमारे पास मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से थी, तो सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। आज की अगर आप जैसे सूरत हाल कहेंगे तो आज की सूरत हाल में ये है कि आज भी हमारे पास 10 से 15 पेशेंट आ चुके हैं, 12-15 पेशेंट आ चुके हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर में जारी गर्मी की लहर के पेश नज़र शहरी एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ फरहान खान, सिटी 21।
चेयरमैन होलसेलर ग्रोसर्स कराची चैम्बर पर बरस पड़े। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि हीट स्टॉक में भी घंटों लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन कराची चैम्बर आवाज़ नहीं उठा रहा। चैम्बर ने आवाज़ बुलंद ना की तो ताजर के खिलाफ हो जाएंगे। इस पर काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी और घंटों की लोड शेडिंग, ताजिर बरादरी का भी मीटर डाउन। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने ताजिरों से सड़कों पर निकलने का मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कराची चैम्बर ने लोड शेडिंग के मामले पर आवाज नहीं उठाई। बिजली पूरे कराची में इस तरह का माहौल है तो ये तो बहुत ही संजीदा बात है, इसको संजीदा लिया जाए। और मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि जितने ताजिर तंजीमें हैं वो आगे आएँ और आगे आके इसका लाए अमल बनाएं कि हमने के इलेक्ट्रिक से कैसे जान छुड़ानी है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हीट स्ट्रोक में घंटों की लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जिसकी वजह से आवाम ने खून के एहतियात देना कम कर दिए हैं, जिससे थैलेसीमिया सेंटर्स और मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में 9 और 10 मुहर्रम को लगाए गए ब्लड कैंप से बेहद फ़ायदा पहुंच रहा है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में देखिए। 13 साला चमकता सितारा या नन्हा उस्ताद लियाकताबाद की तंगलियों में अपनी जहानत की रोशनी फैला रहा है। हुज़ैफा ने अपने खिलौने से गैजेट्स तैयार करके सबको हैरान कर दिया। नन्हा उस्ताद आला हुकाम की तवज्जो का तलबगार है। निम्रा रियासत की रिपोर्ट देखिए। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, कम लेकिन इरादे पहाड़ों से बुलंद। लियाकताबाद की तंग गलियों में रोशन जहन रखने वाला हुज़ैफा नन्हा उस्ताद बन गया। तेरह साला नन्हा उस्ताद हुज़ैफा जामिया NED में मुख्तलिफ कोर्सेज की क्लासेस भी दे रहा है। हुज़ैफा में कम उम्री से ही कुछ कर दिखाने का जज्बा मौजूद था। अपने खिलौनों को तोड़कर कुछ नया दरियाफ्त करने की जस्तजू उसे कुछ कर दिखाने में मददगार साबित हुई। इस रास्ते पर इसे मुतअद्दिद बार वालिदैन से डांट भी सुनने को मिली। मैंने अपने कुछ फेवरेट टॉयज़ तोड़े, थोड़ी बहुत वालिदैन से डांट पड़ी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे जब मैंने मार्केट में उसी तरह की चीज़ें कुछ सालों बाद आती हुई देखी एज अ प्रोडक्ट, तो फिर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि आई शुड रियली वर्क ऑन दिस एंड दिस कुड बी अ ग्रेट पाथवे फॉर मी। हुज़ैफा ने जुस्तजू के सफ़र को जारी रखा, ज़हनी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया, सेंसर कार, ब्लाइंड स्टिक और दीगर चीज़ें कम वसाइल से बना डाली। मेरा ख्वाब तो अभी भी वही है कि अभी भी ऐसी कोई एक चीज़ बनाऊं जो कि मतलब बिल्कुल एक न्यू इन्वेंशन हो या फिर एक ऐसी इनोवेशन जो कि दुनिया को हिला दे। सो आई हैव बिन वर्किंग एंड रिसर्चिंग, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। जैसे कि मेरी कार्ड्स हैं, मैंने कार्ड्स को एक अलग लाइन में किया हुआ, अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक अलग लाइन में, तो मेरी जो कार्ड्स हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता उन पर अपग्रेड करता जा रहा हूँ। नन्हा उस्ताद मुस्तकबिल का परवान चढ़ता ऐसा सितारा है जो आला हुकाम की जानिब से तवज्जो का तलबगार है। हुज़ैफा एक बेहतरीन मिसाल है कि कम उम्र में टेक्नोलॉजी का बरवक्त और सही इस्तेमाल और असातिज़ा की रहनुमाई तलबा में मुस्बत तब्दीली पैदा कर सकती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त